चीज पास्ते वाले गरीब भाई की अमीर बहन। चीज पास्ता खा लो, चीज पास्ता, आओ आओ प्यारे प्यारे बच्चों, आओ स्वादिष्ट चीज पास्ता। जैसे ही गरीब सूरज पास्ता लेकर आया, सभी घरों के बड़े क्या बच्चे सब ललचाए हुए दौड़े दौड़े चले आए। उनमें से एक सुधा थी, उसने मुस्कुराकर पूछा, आज आने में बड़ी देर लगा दी सूरज भैया। मेरा मुन्ना सुबह से आपकी ही बाट जो रहा था। जब से इसकी जुबान पर अपना चीज पास्ता का स्वाद क्या लगा है, बड़ी ही चटोरी जीभ हो गई है इसकी। मुझे चीज पास्ता खाना है, चीज पास्ता खाना है, जल्दी से दो ना। अले ले ले, मेरा मुन्ना को चीज पास्ता खाना है, अच्छा ये लो। सूरज का स्वभाव बहुत ही हंसमुख था। यूं तो उसने अपनी जिंदगी में धन तो नहीं कमाया था, मगर लोगों से प्यार और इज्जत बहुत कमाई थी। मगर ये आज की इस दुनिया का कड़वा सच है। ये दुनिया इज्जत भी उसी को करती है जिसके पास दौलत हो। सूरज के परिवार में बस उसकी बहन अवनी थी, जिसमें सूरज की जान बसती थी। वो बहुत छोटा था जब सिर से माँ बाप का साया भी उठ गया था। ऐसे में सूरज की पढ़ाई लिखाई छूट गई और गुजारे के लिए वो चीज पास्ता बनाकर गली गली में घूमकर बेचा करता। दिन भर पास्ता बेचकर घर लौटते रास्ते में उसने भगवान का धन्यवाद दिया। भगवान की दया से आज तो सारा पास्ता बिक गया, कमाई भी अच्छी हुई है। तभी सूरज हलवाई की दुकान देखकर रुक गया। अवनी को रसमलाई कितनी भाती है, उसके लिए खरीद लेता हूँ, देखेगी तो खुश हो जाएगी। कहो भाई क्या दूं? ये रसमलाई कितने की दी? एक 50 रुपए की पड़ेगी। अच्छा तो फिर 2 दे देना। अपनी बहन की खुशी के लिए सूरज सीधे 100 रुपए की रसमलाई खरीद लेता है, जबकि वो 1-1 रुपए भी कमाने के लिए दिन भर तपती धूप में गली गली घूमता था। जैसे ही वो घर पहुंचा तो अवनी गुस्से से भरी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। अरे छोटी, तू घर के बाहर क्यों बैठी है? हवा खाने तो बैठी नहीं होंगी ना भैया। आपने बिजली का बिल नहीं भरा है, इसीलिए लाइट काट दी गई है और घर में एक मोमबत्ती भी नहीं है। पता नहीं कैसे गरीब भाई की बहन हूं मैं। अवनी का ये कहना सूरज के दिल पर जा लगा। फिर भी उसने मुस्कुराकर कहा, अच्छा ये सब छोड़, ये देख मैं तेरे लिए तेरी मनपसंद रसमलाई लाया हूं, खा ले मेरे लिए। मुंह खोल मेरी प्यारी बहन। अवनी ने जैसे ही रसमलाई खाई तो गुस्से से उसे थूक दिया। अथू! क्या हुआ बहन, रसमलाई अच्छी नहीं क्या? अरे किस 2 कौड़ी की दुकान से खरीद कर लाए हो ये? डालडे का स्वाद आ रहा है इसमें। जितने करीब तुम हो उतनी ही घटिया तुम्हारी लाई हुई मिठाई। ये कहकर अवनी पैर धमकते अंदर चली गई। यूं तो इस दुनिया में भाई बहन का बंधन सबसे अटूट होता है, मगर अवनी अपने भाई सूरज के स्वभाव से एकदम अलग थी। वो अमीरी भरी जिंदगी जीना चाहती थी। वो अपने कॉलेज में पढ़ने वाले अमीरों की देखा देखी करती, जैसे छोटे कपड़े पहनना, घूमना फिरना। बावजूद इसके सूरज खुद में ही दोष ढूंढता था। वो रात भर झोपड़ी की ओट पर बैठे रोता रहा। मैं अपनी बहन को एक अच्छी जिंदगी नहीं दे सकता। अब से मैं गली गली घूमकर नहीं बल्कि बाजार में चीज पास्ता बेचूंगा और कल बिजली का बिल भर दूंगा सबसे पहले, ताकि मेरी बहन को पढ़ने में तकलीफ ना हो। यूं ही वक्त गुजरता गया। सूरज पूरे दिन बाजार में खड़ा रहता और चीज पास्ता बेचता। थोड़े दिन बाद सूरज अवनी के लिए रिश्ते देखने लगा। उस दिन अवनी गुनगुनाते हुए पर्स टांगे ऊंची सैंडल में घर आई। ला 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 ला। सूरज ने तस्वीर दिखाते हुए कहा, अवनी ये देख, मैंने तेरे लिए ये कुछ रिश्ते देखे हैं। ये लड़का गांव के सरकारी स्कूल में मास्टर है और एक ये दूसरा, ये बैंक में चपरासी के पद पर है। तू बस हाँ कर दे। तस्वीर देखकर अवनी ने दांत पीस लिए और बौखलाकर बोली, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी भैया, तुम मेरे लिए ऐसा ही कोई गया गुजरा रिश्ता ढूंढोगे। मगर एक चपरासी या मामूली से स्कूटर मास्टर से मैं शादी करके अपने आगे की सारी जिंदगी गरीबी में नहीं बिताना चाहती। मैंने अपने लिए लड़का ढूंढ लिया है और उसी से शादी करूंगी। अपनी बहन के इस फैसले को सुनने के बाद भी उस गरीब भाई ने मन के गमों को होठों पर आने नहीं दिया। अरे कौन वो खुश नसीब जिसे मेरी बहन ने चुना है? रोहित नाम है उसका, बिजनेसमैन है, नौकर चाकर है, कई कई गाड़ियां हैं उसके। घर में देखो तो पता चले भैया। तुम तो पास्ता बेचकर भी मुझे इस गरीबी के सिवा कुछ दे नहीं पाए। बस मेरी शादी अच्छे से कर देना, इतना तो कर ही सकते हो अपनी छोटी बहन के लिए। सूरज ने डबडबाई आंखों से अपनी बहन की ओर देखकर कहा, तू चिंता मत कर बहन, तेरा यह गरीब भाई तेरी शादी बड़े धूमधाम से करेगा, तू देखना। उस रात सूरज ने एक बक्से को खोला जिसमें कुछ पुराने नोटों की गड्डी थी। उसने उसे गिना और दुख जताते हुए कहा, इतने सालों से चीज पास्ता बेचकर भी पाई पाई जोड़ने के बाद भी बस अब तक 20,000 ही है। फिर सूरज कर्ज लेकर बड़ी धूमधाम से बहन की विदाई करता है। अपना बड़ा सा आलीशान ससुराल देखकर अवनी खूब इतराती है। आखिर आज मेरा सपना पूरा हो गया, आज मैं इतने अमीर घर खानदान की बहू बन गई। अपर्णा ने अवनी का स्वागत किया। आओ अपर्णा बहू, इस खानदान में तुम्हारा स्वागत है।
अगले दिन रोहित ने अवनी से कहा, अपनी, आज तुम पग फेरे के लिए अपने घर चल रही हो ना? रोहित, मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं है। पर भैया तुम्हारी राह देख रहे होंगी। अपनी थोड़ी देर की तो बात है। थोड़ी ही देर में महंगी सी गाड़ी गरीब सूरज के द्वार पर आई, जहां अंदर सूरज चूल्हे के धुएं में पास्ता बना रहा था। आज तो कितनी देर हो गई, बस चीज डालना रह गया। हो गया पास्ता तैयार, अभी बेचने भी जाना है। इतने में अवनी महंगी सी साड़ी और गहने पहने हाथों में पर्स टांगे अंदर आई। अपनी बहन को देखकर सूरज फूला नहीं समाया। नमस्ते सूरज भैया। अरे खुश रहिए रोहित बाबू। अवनी मेरी बहन, आजा आजा बैठना। तभी अवनी ने घमंड से भरे अंदाज में कहा, कहाँ बैठूं? इस झोपड़पट्टी में बैठने के लिए कुर्सी भी तो नहीं है। इस फटीचर चटाई पर मैं नहीं बैठूंगी। मेरा यहाँ दम घुट रहा है रोहित, मुझे घर ले चलो प्लीज। अपनी बहन के हाथों हुए अपमान से उस गरीब भाई का दिल छलनी छलनी हो गया। फिर भी उसने कहा, बहन शादी के बाद पहली बार अपने गरीब भाई के घर आई है, खाकर जा, ये देख मैंने चीज पास्ता बनाया है। बड़े ही प्यार भरे मन से सूरज ने एक कटोरी में अपना बनाया चीज पास्ता उसकी ओर बढ़ाया, पर अवनी ने मना कर दिया। भैया, अपना ये गरीबों वाला चीज पास्ता तुम ही खाओ। आज तुम्हारी बहन की इतनी हैसियत है कि मैं 5 स्टार और 7 स्टार होटल में खाना खा सकती हूँ। और जब तुम्हारा मन भर जाए ना, तो ये गली गली घूमकर अपना पास्ता बेचने से तो फिर आ जाना मेरे घर। तुम्हें ड्राइवर की नौकरी पर रख लूंगी। चलो रोहित। इस अपमान के बाद सूरज का मन चीत्कार करने लगा। उसकी आंखों से झरझर आंसुओं की बौछार गिरने लगी। आज मुझे मेरी बहन ने ये सबक दिया है, किस दुनिया में जिसके पास पैसा है उसी की इज्जत है। अब मैं भी अमीर बनूंगा। अपनी अमीर बहन के हाथ हुए अपमान को सूरज भूल नहीं सका और उसने खुद को मेहनत की भट्टी में झोंक दिया। वो कड़ी मेहनत करके एक सवेरे चीज पास्ता बेचने निकला। चीज पास्ता खा लो, चीज पास्ता, गर्मा गर्म स्वादिष्ट चीज पास्ता। अरे भाई, एक प्लेट चीज पास्ता देना। एक प्लेट चीज पास्ता मुझे भी देना। जी भैया, अभी देता हूं। धीरे धीरे उसका छोटा मोटा पास्ते का ठेला दुकान और फिर नामी रेस्टोरेंट में बदल गया। अब तो जैसे हर जुबान पर कल के गरीब सूरज के चीज पास्ता का स्वाद चढ़कर बोलता। उसके पास घर, बंगला, गाड़ी सब हो गया। फिर एक दिन आंखों में आंसू लिए अवनी एक पुरानी सी फटेहाल साड़ी में मुरझाए चेहरे के साथ अपने भाई के घर आई। भैया, मेरा सब कुछ लुट गया, कारोबार डूब गया भैया। मैं हमारा घर नीलामी हो गया। बहुत गरीबी और बदहाली में जी रहे हैं हम। आपकी ये गरीब बहन बहुत परेशान है। अपनी बहन की बुरी हालत देखकर सूरज अपमान के वो दिन भी भूल गया। उसने डबडबाई आंखों से कहा, चुप हो जा अवनी, रो मत। बहन, तेरा भाई अभी जिंदा है तेरे लिए। मगर बहन, हमेशा याद रखना, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। देख, कल अपने भाई के जिस काम को तू छोटा कहकर गई थी, आज उसी चीज पास्ता के मेरे कई रेस्टोरेंट हैं और मेरा सब कुछ तेरा ही तो है। इतना सब हो जाने के बाद अपने भाई के मन में अपने लिए स्नेह देखकर अवनी अपने भाई के गले लगकर गुजरे पल क्षणों को याद करके बस रोती ही गई। भैया, मुझे माफ कर दो, मैंने जो आपका दिल दुखाया है। सूरज ने सब भूलकर बदहाली में अपनी बहन की मदद की। मगर याद रखिए, वक्त बनते और बिगड़ते देर नहीं लगती, क्योंकि ये किसी एक का होकर कभी नहीं रहता।